हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे फुटबॉल की दुनिया में से जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं वो सारे अपडेट्स को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लिवरपूल में से जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके, क्योंकि जो बिग न्यूज़ आ रहे हैं वो लिवरपूल से ही आ रहे हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो न्यूज़ है वो ये कि फ्लोरियन वर्ड्स डिसाइडेड टू ज्वाइन लिवरपूल। जी हाँ, डेविड ऑर्नस्टीन, फैब्रिजियो रोमानो और जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो सारे सोर्सेज ने ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि फ्लोरियन वर्ड्स इज डिसाइडेड टू ज्वाइन लिवरपूल। लिवरपूल का प्रोजेक्ट आर्ने स्लॉट के साथ बात करने के बाद उसे अच्छा लगा और उसके साथ ही कैन सी हिमसेल्फ इन लिवरपूल टू बी अ सक्सेसफुल प्लेयर। और उसी के साथ प्रीमियर लीग में भी उसको खेलना पसंद है। तो इसीलिए डेविड ऑर्नस्टीन का रिपोर्ट ऐसा ही आया है कि ही इज करेंटली हंटिंग फॉर अ न्यू होम इन लिवरपूल। और दूसरी तरफ हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से जो बातें सुन रहे थे कि आइदा मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख शायद फ्लोरियन वर्ड्स को खरीद पाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि लिवरपूल स्पेशली एफएसजी एज ए ओनर इतने सारे पैसे दे के फ्लोरियन वर्ड्स जैसे प्लेयर के पीछे जाएंगे। क्योंकि देखिए, पैसा तो उनके पास है लेकिन वो कभी ऐसे साइनिंग्स मार्केट में नहीं किए थे। लेकिन ये चीज़ बहुत बढ़िया होगा लिवरपूल के लिए एंड इट वुड बी अ स्टेटमेंट साइनिंग फ्रॉम लिवरपूल। और दूसरी तरफ लिवरपूल जैसे एक टीम में फ्लोरियन वर्ड्स आने के बाद वो लोग अगले सीजन में 21st टाइटल के लिए ज़रूर कम्पीट करेंगे। और ये चीज़ देख के सही लग रहा है कि आर्ने स्लॉट जो अपने पहले सीजन में आने के बाद लिवरपूल को लेके इंग्लिश में लीग चैंपियन कर चुके हैं, तो उनको सही तरीके से अभी बैकिंग कर रहा है एफएसजी। ये चीज़ अक्सर लिवरपूल में हम लोग को इससे पहले नहीं देखने को मिल रहा था। तो इसलिए फ्लोरियन वर्ड्स जो कि एक सेंसेशनल प्लेयर है, वो अगर लिवरपूल में जाते हैं तो लिवरपूल अप टॉप अटैकिंग वाइज जो थ्रेटनिंग पॉजेस करते हैं उसको और भी ज़्यादा एलिवेट कर देंगे। और दूसरी तरफ लिवरपूल की टीम की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाएगा। और सिर्फ फ्लोरियन वर्ड्स नहीं, फ्रिंगपोंग का साइनिंग तो वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और अभी न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि मिलोस कर्केस जो कि अनदर ग्रेट प्लेयर इन दिस प्रीमियर लीग एज अ फुल बैक, मतलब फुल बैक अगर आप देखें प्रीमियर लीग में जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनमें दो नाम आपको देखने को मिलेगा। एक मुनियोस जो क्रिस्टल पैलेस में खेलते हैं और दूसरी तरफ मिलोस कार्केस जो बॉर्नमाउथ में खेलते हैं। दोनों का ही सीजन बहुत ही बढ़िया रहा है और ये दोनों ही एक टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि एक टॉप टीम में जाके और भी बेहतर करेंगे। तो मिलोस कार्केस भी अगर लिवरपूल में आ जाते हैं एज अ लेफ्ट बैक तो लिवरपूल का ये समर ट्रांसफर मार्केट बहुत ही बढ़िया रहेगा और आर्ने स्लॉट को भी वो प्रॉपर बैकिंग मिलेगा फ्रॉम एफएसजी। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्निकली विदाउट एनी प्रॉपर साइनिंग आर्ने स्लॉट लिवरपूल को ऑलरेडी प्रीमियर लीग चैंपियन करा चुके हैं। तो अभी अगर ये बैकिंग भी उनको मिलता है तो अगले सीजन में हम लोग जो अक्सर कहते हैं कि लिवरपूल में वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है टू कम्पीट इन ऑल द कंपटीशंस, तो वो अगले सीजन में लिवरपूल बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो ओवरऑल लिवरपूल इज शोइंग प्रॉमिस और आई एम श्योर कि लिवरपूल के फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये सारे साइनिंग्स को लेके। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि फ्लोरियन वर्ड्स का साइनिंग हियर वी गो कब तक आता है और दूसरी तरफ मिलोस करके इसका डील भी कब तक कंप्लीट होता है वो भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए, माथेस कुनिया की डील को लेके हम लोग बहुत दिन से ही अपडेट्स सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन माथेस कुनिया को लेके एज सच कोई नया अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि माथेस कुनिया वाला डील बहुत जल्दी हो जाएगा। हम लोगों को पता था यूरोपा लीग की फाइनल हो जाएगा, उसके बाद शायद ये डील हो जाए और प्लेयर के साथ एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ द यूरोपियन फुटबॉल नेक्स्ट सीजन माथेस कुनिया ऑलरेडी वांटेड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही एक बड़ी बात है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि माथेस कुनिया वाला डील कब तक होता है। और इसके बाद अगर कोई मेजर अपडेट है तो वो ये कि गर्नाचो आफ्टर द फाइनल, यूरोपा लीग फाइनल के बाद गर्नाचो जैसे इंटरव्यू दिया था, सिर्फ 20 मिनट मुझे मौका मिला था यूरोपा लीग की फाइनल में खेलने के लिए। ऐसा क्यों हुआ ये मुझे मालूम नहीं, जबकि यूरोपा लीग की सारे मैचेस में मोरलेस मैं अच्छा खेल रहा था। तो ये कमेंट आने के बाद रूबेन अमोरिम
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज एड्रेस किया है। एथलेटिक बिल्बाओ के साथ गर्नाचो कुछ ओपन चांसेस मिस किए थे, तो इसीलिए रूबेन अमोरिम डिसाइडेड टू ड्रॉप हिम। तो वंस थिंग्स आर डन, उसके बाद हाइंडसाइड में ये सारे बातें कहना आसान है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बैक योरसेल्फ विद द डिसीजंस यू टेक। तो ये सारे जो खिचड़ी अभी पकड़ा है रिगार्डिंग गार्नाचो, उसके बाद तो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग को लग रहा है, और कुछ क्रेडिबल सोर्स से भी ये चीज में कंफर्मेशन आ गया है कि इनियोस को अगर कोई प्रॉपर बिड मिलता है रिगार्डिंग गार्नाचो, तो हो सकता है कि समर ट्रांसफर में हम लोग गार्नाचो को बेच दे। ही इज एन एकेडमिक ग्रेजुएट, तो अगर गार्नाचो को हम लोग बेचते हैं तो पीएसआर रूल वगैरह को कॉम्प्लाई करने में हम लोगों के लिए आसानी होगा। तो देखते हैं गार्नाचो को क्या हम लोग बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, क्योंकि गार्नाचो को अगर हम लोग बेचेंगे भी तो भी एक वॉइड आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रैशफोर्ड एंड एंटनी शायद नहीं रहेगा अगले सीजन में, ये दोनों को शायद हम लोग बेच दे। तो हम लोग को मिनिमम 3 अटैकिंग प्लेयर्स तो खरीदना ही होगा। तो इसकी रिगार्डिंग भी कुछ सोर्सेज से, हालांकि वो क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है एज सच, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज से ये भी न्यूज़ आ रहे हैं कि इनियोस दे आर लुकिंग टू बाय 3 अटैकिंग प्लेयर्स इन समर ट्रांसफर मार्केट। तो उसमें से अगर एक माथेस कुनिया हो जाता है तो बाकी जो बचे 2 वो कौन होगा, वही अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विक्टर गियोकोरेश या फिर ओशिमेन जैसे प्लेयर्स अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में शायद नहीं आएंगे और हम लोग एफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। हॉयलैंड क्या अगले सीजन में रहेगा क्या नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कुछ सोर्सेज से ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि जर्गजी इज लिंक्ड विथ इंटर मिलान। तो मुझे नहीं लगता कि जर्गजी को हम लोग बेचेंगे, भले ही उसका पहला सीजन रहा हो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन ही शोड सम प्रॉमिस और बॉल में टेक्निकली वो अच्छा है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड एसेट फॉर अस इन द फ्यूचर। तो शायद जर्गजी को हम लोग नहीं बेचे, लेकिन यू नेवर नो, अगर कोई अच्छा खासा बिड आ जाता है तो पैसों के लिए हम लोग शायद बेच भी सकते हैं, क्योंकि इनियोस कुछ इसी तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग कोई भी प्लेयर को बेच सकते हैं अगर सही अमाउंट का बिड हम लोग के पास आता है तो। और इसके रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वो ये, हालांकि वो क्रिस व्हीलर का न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं क्रिस व्हीलर को उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसा ही न्यूज़ आ रहे हैं कि अल हिलाल दे वांट ब्रूनो फर्नांडिस इन दी समर ट्रांसफर मार्केट, और उसके लिए 100 मिलियन पाउंड तक वो लोग देने के लिए तैयार है टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए, ब्रूनो फर्नांडिस एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं पर्सनली मिस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम से कॉल आउट करता हूं। वो इसलिए कि पोस्ट एलेक्स फर्गुसन एरा वो ही एक लौता प्लेयर है हम लोगों के लिए, जिसको हम जब खरीदे थे उस वक्त से, मतलब क्लब में आने के बाद से ही उसने डिलीवर करना चालू कर दिया है। एंड नो डाउट ही इज द बेस्ट player we bought after Sir Alex Ferguson left Manchester United। जो प्लेयर पिछले बहुत सारे साल से हम लोग का बेस्ट प्लेयर रहा है, he is not one of the best players, he is the best player of Manchester United, जो हर साल डबल डिजिट में गोल्स एंड एसिस्ट गारंटी करता है। तो ऐसे एक प्लेयर जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक लौता क्रिएटिव प्लेयर है, उसको अगर आप बेच दोगे तो कैसे हम लोग सरवाइव कर पाएंगे अगले सीजन, जबकि हम लोग का हालत बहुत खराब है। मतलब इस सीजन में अगर ब्रूनो फर्नांडिस नहीं रहता तो हम लोग रेलीगेट हो जाते, हम लोग यूरोपा लीग के फाइनल तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसा एक प्लेयर अगर आर्सेनल या फिर कोई टॉप टीम में होता तो वो लोग बहुत सारे ट्रॉफीज जीतते, और ब्रूनो फर्नांडिस भी बहुत सारा ट्रॉफीज जीत चुका होता। लेकिन फिर भी ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही शोड दैट लॉयल्टी टू अस। लेकिन जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि यूरोपा लीग की फाइनल खत्म होने के बाद ब्रूनो ने ये चीज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर क्लब, मैं ये क्लब नहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन अगर क्लब मुझे कहता है जाने के लिए तो मैं जाने के लिए राजी हो जाऊंगा, क्योंकि ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दो बात है कि बहुत सारे लिवरपूल के फैंस एंड बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी ये चीज कह रहे हैं कि अगर ब्रूनो को हम लोग बेचते हैं, 100 मिलियन पाउंड हम लोग को मिलता है, तो उससे हम लोग नए प्लेयर्स रिक्रूट कर पाएंगे, जो कि लिवरपूल में हम लोग को देखने को मिला था अंडर यर्गन क्लॉप, जब वो लोग कुटिनो को बेचे थे और उसके बाद वर्जिल वैन डाइक एंड एलिसन जैसे प्लेयर्स को वो लोग लाए थे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो ये कि लिवरपूल के उस टाइम का जो टीम था वो ऑलरेडी, मतलब एक सेट टीम था, उसमें थोड़ा सा
ट्विक करना था यर्गन क्लॉप को, मतलब 2-3 साइनिंग्स चाहिए थे यर्गन क्लॉप को, और वो साइनिंग्स मिलने के बाद लिवरपूल का जो टीम था वो 100% कंप्लीट हो गया था। लेकिन हम लोग का जो टीम है और जो करेंट सिचुएशन है वो 50% भी कंप्लीटेड नहीं है अंडर रूबेन अमोरिम सिस्टम, मतलब हम लोग 10-20% भी कंप्लीटेड नहीं हुए हैं। तो वहां पे अगर एक प्लेयर को आप बेच देते हो, मतलब 100 मिलियन पाउंड इज अ बिग अमाउंट, लेकिन वो पैसों से अब कितने प्लेयर्स खरीद पाओगे और कितने क्वालिटी प्लेयर्स खरीद पाओगे जो कि टीम में आते ही ब्रूनो जैसा डिलीवर कर सके। और दूसरी तरफ मार्केट में जो प्राइस है वो इन्फ्लेटेड है। कोई भी एवरेज प्लेयर का अगर एक सीजन अच्छा चल गया तो उसका प्राइस मार्केट में ऑटोमेटिकली 50 पाउंड के आसपास हो जाता है। तो 100 मिलियन पाउंड से आप अगर कोई टॉप क्लास टॉप क्वालिटी की 2 प्लेयर्स भी खरीदना चाहो तो आपका 100 मिलियन पाउंड में आपको नहीं मिलेगा, आपको बिटवीन 130 टू 140 मिलियन पाउंड के आसपास खर्चा करना होगा। तो ब्रूनो फर्नांडिस जैसा एक क्वालिटी प्लेयर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर है ओवर द ईयर्स, उसको अगर आप बेच देते हो तो जो वॉइड क्रिएट होगा विच विल बी अ वेरी वेरी बिग वॉइड, उसको फुलफिल करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। और कोई गारंटी नहीं है कि जो नए प्लेयर्स को हम लोग लाएंगे वो डिलीवर कर पाएंगे या फिर सक्सेसफुल हो पाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट उतना सही नहीं है। तो इसीलिए अगर ब्रूनो को हम लोग बेच देते हैं वो एक फाइनेंशियल डिसीजन होगा फ्रॉम इनियोस, इट वोंट बी अ फुटबॉलिंग डिसीजन, क्योंकि अगर फुटबॉलिंग डिसीजन की बात करें तो रूबेन अमोरिम ब्रूनो को कभी भी नहीं बेचना चाहेगा। ही वुड रेदर हैव ब्रूनो इन दिस टीम एंड बिल्ड अ टीम अराउंड हिम। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हम लोग 3 अटैकिंग प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। तो ब्रूनो को अगर बेचते हैं, गर्नाचो को अगर बेचते हैं तो एक माथेस कुनिया आता है, और कौन से प्लेयर्स आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो किसी को पता नहीं है। यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है कि लिवरपूल को पता था कि कौन से प्लेयर्स के पीछे जाना है, हम लोग को शायद मालूम नहीं कि हम लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। और अगर जेसन विलकॉक्स एंड उमर बरेरा इन लोगों को मालूम भी है कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे, तो वो प्लेयर्स क्या गारंटी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आएगा, और आने के बाद क्या गारंटी है वो टॉप परफॉर्मेंसेस डिलीवर करेगा वीक इन वीक आउट। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और इसके बाद अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई न्यूज आया है तो वो ये कि विक्टर लिंडेलॉफ विल लीव इन दिस समर। उसके पास स्पेन से एंड इटली से बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स हैं, और ये तो हम लोग को पता ही था कि विक्टर लिंडेलॉफ एंड जॉनी इवंस ये दोनों ही चले जाएंगे ये समर में। तो अभी हम लोग को सेंटर बैक भी शायद खरीदना होगा एज ए बैकअप, या फिर हो सकता है कि एडन हेवन को हम लोग प्रॉपर्ली फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करें इस सीजन में, ताकि एज ए बैकअप हम लोग उसको यूज कर सके। और दूसरी तरफ लियाम डिलैप के पीछे भी हम लोग इंटरेस्टेड थे, ऐसा ही न्यूज़ आ रहा था कि चेल्सी भी इंटरेस्टेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है, लेकिन फैब्रिजियो ने ये चीज कहा है कि एवर्टन आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लियाम डिलैप, और उसके लिए वो लोग इप्सविच के साथ एंड प्लेयर के साथ शायद बहुत जल्दी बात करेंगे, क्योंकि 30 मिलियन का एक रिलीज क्लॉज है। तो हो सकता है कि एवर्टन लियाम डिलैप को खरीद ले। अगर लियाम डिलैप को हम लोग नहीं खरीद पाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे यंग प्लेयर्स ऑलरेडी हैं अटैकिंग लाइन पे। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर को लाए। तो अभी ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। मुझे मालूम नहीं कि कौन से वाले स्ट्राइकर के पीछे हम लोग जाएंगे और वो बंदा आएगा भी कि नहीं आएगा। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से रिगार्डिंग सम ट्रांसफर अपडेट्स फ्रॉम बार्सिलोना। बार्सिलोना में रफीनिया अपना नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर चुका है, और उसके बाद अभी आंसू फाटी को बार्सिलोना सक्सेसफुली बेच रहे हैं। आंसू फाटी इज गोइंग टू एएस मोनाको, और ये चीज में कंफर्मेशन आ चुका है। बहुत सारे क्रेडिबल सोर्सेस ये चीज ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। और दूसरी तरफ हो सकता है कि रोनाल्ड आराहो बार्सिलोना में ही रह जाए ये सीजन में, और मार्कस राशफोर्ड या फिर निको विलियम्स ये सारे प्लेयर्स बार्सिलोना में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे उसका कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। कोई भी क्रेडिबल सोर्सेज से ये सारे प्लेयर्स को लेके कोई अपडेट नहीं है। और इसके बाद बायर्न म्यूनिख से एक अपडेट है कि जोनाथन टा अपना जो मूव है फ्रॉम बायर लेवरकुसेन टू बायर्न म्यूनिख वो कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत जल्दी उनका मेडिकल भी हो जाएगा। और ये न्यूज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि आ जाएगा, क्योंकि एरिक डायर इज लिविंग बायर्न म्यूनिख, तो उसके जगह पे जोनाथन टा विल बी अ वेरी वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर बायर्न म्यूनिख। और इसके बाद बायर लेवरकुसेन को लेके थोड़ा बात कर लेते हैं कि बायर लेवरकुसेन ऑलरेडी फ्रिंगपोंग को बेच चुका है, और दूसरी तरफ फ्लोरियन वर्ड्स को भी बेच रहे हैं। और ये दो ट्रांसफर होने के बाद बायर लेवरकुसेन के पास पैसा होगा टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। और सुनने में आ रहा है एज अ न्यू मैनेजर वो लोग इंटरेस्टेड हैं
इन एरिक टेन हैग। और एरिक टेन हैग को आयाक्स भी लेने के लिए राजी है, लेकिन अगर एरिक टेन हैग को मौका मिलता है टू जॉइन बाय लेवरकुसेन, एरिक टेन हैग विल चूज बाय लेवरकुसेन, ऐसा ही न्यूज़ेस आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर एरिक टेन हैग बाय लेवरकुसेन में जाएंगे, इट इज नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मुझे लगता है कि एरिक टेन हैग बाय लेवरकुसेन में हो सकता है कि अच्छा कर जाए। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सीरी आ को लेके। तो देखिए, नेपोली वोन द सीरिया इन अ मोस्ट ड्रामेटिक फैशन। मतलब बहुत दिन के बाद सीरिया में हम लोगों को एक प्रॉपर नेक टू नेक फाइट देखने को मिला, जहां पे इट वाज इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग टिल द लास्ट गेम वीक। और नेपोली एट द एंड जीत गए सीरिया। इस सीजन में उनका 4th टाइटल है, और दूसरी तरफ एंटोनियो कॉन्टे अपना 5th सीरिया लीग टाइटल जीत चुके हैं। ह्यूज क्रेडिट एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एंटोनियो कॉन्टे। वो फिर से दिखा दिए हैं कि क्यों ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन टर्म्स ऑफ लीग फुटबॉल, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे बहुत सारे टॉप यूरोपियन लीग्स में जाके लीग चैंपियन हो चुके हैं, और फिर से एक बार उनको एक नया लीग टाइटल मिल चुका है इन इटली। और दूसरी तरफ स्कॉट मैक्टोमिने बिकेम दे आर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन दिस सीजन, जो किसी ने नहीं सोचा था। मैं भी नहीं सोचा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाने के बाद मुझे लग रहा था कि बंदा अच्छा करेगा, लेकिन वो इतना अच्छा करेगा वो मुझे मालूम नहीं था। मतलब लास्ट वाले गेम वीक में जब टाइटल डिसाइडेड हो रहा था, वो वाले मैच में भी ही लिटरली डिसाइडेड द टाइटल। एक ब्रिलियंट सा गोल उसने स्कोर किया है ये मैच में, और उसके बाद नेपोली को विक्ट्री मिल जाता है, क्योंकि एक दूसरा वाला गोल भी मिल गया था थ्रू रोमेलो लुकाकू। एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्कॉट मैक्टोमिने। के बाद अगर कोई बिग न्यूज है तो वो है आपका रियल मैड्रिड से, कि रियल मैड्रिड ऑलरेडी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को खरीद लिए हैं, और उसके बाद डीन हाउसन को भी वो लोग खरीद लिए हैं। और अभी न्यूज़ ऐसे ही आ रहा है कि अल्वारो फर्नांडिस, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेयर थे, जो अभी बेनफिका में खेल रहे हैं, उनको शायद रियल मैड्रिड खरीद लेंगे। अगर अल्वारो फर्नांडिस को रियल मैड्रिड खरीदते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी एक पैसा मिलेगा। तो अल्वारो फर्नांडिस को अगर हम लोग ले पाते तो हम लोग के लिए वो अच्छा होता, लेकिन प्लेयर ने ये चीज कह दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन नहीं करना चाहता। ही वुड रियली लाइक टू ज्वाइन रियल मैड्रिड, और ये पुलिंग पावर रियल मैड्रिड का तो ऑब्वियसली है। अगर रियल मैड्रिड अपना इंटायर बैकलाइन को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अंडर जावी अलोंसो, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और दूसरी तरफ लुका मॉड्रिच चले जाएंगे रियल मैड्रिड से। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, तो ये वीडियो में उस चीज़ को मैं कवर कर लूंगा। लुका मॉड्रिच वॉज अ लेजेंडरी प्लेयर बोथ फॉर हिज कंट्री एंड हिज क्लब। मतलब रियल मैड्रिड की वन ऑफ द लेजेंड्स में वो काउंट किया जाएगा। और दूसरी तरफ लुका मॉड्रिच चले जाने के बाद भी रियल मैड्रिड में और एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा इन द मिडफील्ड। मतलब ऑलरेडी कैसिमिरो एंड टोनी क्रूज, ये दो प्लेयर चले जाने के बाद रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में 2 वॉइड्स क्रिएट हो चुके हैं, और अभी एक तीसरा वॉइड भी क्रिएट हो जाएगा। एंड जितने भी सारे प्लेयर्स को ये पोजीशन में खेलना होगा, दे हैव टू रियली फील इन अ बिग शूज। मतलब जूड बेलिंगहम और फेडे वैल्वर्डे, मेरे ख्याल से ये दोनों प्लेयर तो खेलेंगे ही मिडफील्ड में। तो एक चीज अच्छा है कि अभी ट्रेंट आने के बाद फेडे वैल्वर्डे अपना यूजुअल जो पोजीशन है मिडफील्ड में वहां पर खेल पाएंगे, क्योंकि ये सीजन में हम लोग को देखने को मिला मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट मैचेस में आउट ऑफ पोजीशन ही उसको खेलना पड़ रहा था। तो मिडफील्ड में अगर फेडे वैल्वर्डे खेलता है अलॉन्ग साइड जूड बेलिंगहम, तो रियल मैड्रिड मिडफील्ड में बेहतर कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये सीजन में मिडफील्ड में रियल मैड्रिड को कंट्रोल नहीं मिल रहा था इन मोस्ट ऑफ देयर इंपॉर्टेंट गेम्स अगेंस्ट अ टॉप ऑपोजिशंस। मतलब वो चीज समझ में आता है कि क्यों ऐसा हो रहा था इस सीजन में, क्योंकि कैसेमीरो चले जाने के बाद कोई प्रॉपर डीएम नहीं था रियल मैड्रिड के पास, और दूसरी तरफ टोनी क्रूज भी नहीं था। तो जो लाइन ब्रेकिंग पासेस, जो एसिस्ट वगैरह विनीशियस जूनियर या फिर रॉड्रिगो को मिलता था, वो बिल्कुल ही सप्लाई बंद हो चुका था, क्योंकि जूड बेलिंगहम को बहुत ज्यादा वर्क रेट प्रोवाइड करना पड़ रहा था, बहुत डीप डाउन आके मिडफील्ड में खेलना पड़ रहा था। तो इसलिए रियल मैड्रिड के मिडफील्ड अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी लुका मॉड्रिच चले जाने के बाद रियल मैड्रिड को प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना होगा इन द समर, जो कि मेरे ख्याल से वो लोग जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ जैसे कि मैं कह रहा था कि फेडे वैल्वर्डे एंड जूड बेलिंगहम अगर मिडफील्ड में खेलते हैं तो वो रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और उसी के साथ कामाविंगा चुआमेनी को भी अपना गेम लेवल अप करना होगा व्हाइल प्लेइंग इन दैट मिडफील्ड। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि जावी अलोंसो के अंदर ये सारे प्लेयर्स कैसे खेल पाते हैं, और लुका मॉड्रिच चले जाने के बाद रियल मैड्रिड क्या कोई यंग टैलेंटेड प्लेयर के पीछे जाएंगे या फिर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर के पीछे जाएंगे टू फील दैट वॉइड पार्शियली।
तो यही अभी देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे टॉपिक्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।